गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो आप सभी। और यहाँ बना रही हूँ मैं चाय। तो अभी हो रहा है 5 बजे का टाइम और ये जा रहे हैं ड्यूटी के लिए। तो चाय तो बनती है और आज वैसे भी हम लोगों ने खाना लेट खाया था, बट ये चाय पीते हैं तो फिर मैं भी पी लेती हूँ, नहीं तो फिर आलस आता है। और आज मैंने जो है अपने फ्रिज की क्लीनिंग करने का सोचा है, तो मैंने इसको डिक्लोस्ट कर दिया है और स्विच वगैरह हटा दिया है। और जो आइस इसमें जमी हुई है तो मैं उसको मेल्ट होने दूंगी। और मैंने यहाँ इसके सारे पार्ट्स निकाल कर धो दिए हैं बाहर। तो ये रखे हुए हैं इनके सारे पार्ट्स और मैंने इनको अच्छे से वॉश कर दिया। और जो रेगज़ीन वगैरह मैं फ्रिज में बिछाती हूँ मैंने उसको भी बाहर रख दिया। तो बस। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। और अभी हो रहा है शाम का टाइम, तो गुड इवनिंग आप सभी को। और आज क्या है, मेरा जो दिन था वो सारा ख़राब हो गया। मैं दिन भर काम में ही लगी रही, तो ये मेरे से बोलते हैं कि तुम आजकल ब्लॉग बना रही हो इसलिए तुम ज़्यादा काम कर रही हो। तो मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे थोड़ा सा फ्रिज की क्लीनिंग वगैरह करनी थी। तो अभी मेरी फ्रिज की क्लीनिंग जो है हुई नहीं है। और ये चले गए थे सुबह से आज सब्ज़ी लेने के लिए, और उनको कुछ और भी पर्सनल काम था तो उस काम से चले गए थे। तो मैंने कहा उधर से सब्ज़ी भी लेते आना। और उस दिन जो मैंने यहाँ पर एक बॉल पर जो स्टिकर लगाया था ना, तो आपको वो बॉल दिख रही होगी, तो वो ख़राब हो गई है। तो मैं बता दूं कि क्या हुआ उस दीवार का, कि जो मैंने जो पोस्टर लगाया था वो पहले से लगा हुआ था, तो वो क्या है मतलब वो चिपक ही नहीं रहा था वहाँ पर, ये हो गया था उसका। तो फिर मैंने इनसे कहा, मैंने कहा दूसरा इस पोस्टर लेके आना। तो ये वाला ये पोस्टर लेके आए हैं, तो मैं अभी इसको लगा दूंगी वहाँ पर, क्योंकि वो लगा हुआ था पहले से, निकाल दिया था मैंने, तो इस वजह से वो लग नहीं रहा था। और अभी मुझे फ्रिज की क्लीनिंग करनी है, अभी मैंने की नहीं है, बस मैंने उसके सारे पार्ट्स निकाल कर धो दिए हैं। और जो उसमें अंदर रेगज़ीन वगैरह थी उसको भी मैंने वॉश कर दिया है। और ये लेकर आए थे कुछ सब्जी, तो वो सब्जी मैं आपको अभी दिखाऊंगी। अभी उस सब्जी को मैंने धोकर रख दिया है, तो मैं उसको फ्रिज में शिफ्ट कर दूंगी सारी सब्जी को। और सब्जी क्या है, ख़त्म हो गई थी, तो मैंने कहा था सब्जी ले आना, कुछ कम सब्जी ले आना, क्यों ही है और मम्मी तो है नहीं यहाँ पर। और तो बस मैं जो है मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लिया, मैंने कहा काम तो कर ही रही हूँ। और गाइस मेरी आवाज़ ऐसी क्यों आ रही है, तो मुझे कोल्ड हो गया है, तो इस वजह से मेरी ऐसी आवाज़ जो है हो गई है। हाँ, गला सा मेरा बैठ गया है, तो आप लोगों को अलग ही समझ में आ रहा होगा। तो बस मैं ये सब काम कर लूँगी, और तो चलो फिर मैं इसको पोस्टर को लगा देती हूँ सबसे पहले तो। नहीं तो ये अक्षिता है ना, इसको पोस्टर को सबसे पहले फाड़ के रख देगी। और ये लड़की जो है, तो मैं सबसे पहले पोस्टर को लगा देती हूँ, फिर मैं अपने फ्रिज को क्लीन कर लेती हूँ। और अंधेरा भी हो गया। आज मेरे जो कपड़े वगैरह थे ना, वो भी जो लेट वॉश हुए थे, क्योंकि सारा दिन मेरा ऐसे ही हो गया। ये गए थे वहाँ पर, तो ये 5 बजे तक लौट के आए हैं। बाय, टेक केयर। तो अक्षिता की हो रही है इस टाइम मस्ती, और ये चला रही है बाहर अभी साइकिल। तो मिलती हूँ गाइस थोड़ी देर में, तो चलो फिर इस पोस्टर को लगा देती हूँ। यहाँ पर लगा रही हूँ मैं पोस्टर। तो गाइस आप लोग बताना कि आप लोगों को ये पोस्टर कैसा लगा। इस पोस्टर को मेरे हस्बैंड लेकर आए हैं। पहले वाला जो पोस्टर था वो मैं लेकर आई थी, तो वो पोस्टर क्या है 1 साल पुराना हो गया था, पहले अंदर लगा हुआ था। तो यहाँ पर मैंने फिर से नया लगा दिया, क्योंकि ये जो बॉल थी वो ख़राब हो गई थी, तो फिर मुझे मजबूरी में लगाना ही पड़ा। और मैं आपको पास से दिखा रही हूँ कि आपको ये कैसा लग रहा है। और प्लीज़ मेरी आवाज़ पर मत जाना, क्योंकि मेरी आवाज़ जो है बिल्कुल ख़राब हो गई है। तो मैंने इसमें नींबू और सोडा का मैंने इसमें जो पेस्ट बनाया था वो मैंने इसमें लगा लिया था क्लीनिंग के लिए, तो बस मैं उसको ही क्लीन कर रही हूँ। तो फ्रिज को मैंने एक सूखे कपड़े से अच्छे से ड्राई करने के लिए मैं इसको पोंछ रही हूँ, जिससे ये बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। और गाइस आपको हो सकता है मेरी आवाज़ एकदम समझ में भी ना आए, क्योंकि मेरी आवाज़ थोड़ी भारी हो गई है। और मैं इसके जो भी पार्ट्स मैंने जो बाहर वॉश करके रखे हुए थे, तो बस मैं एक एक करके फ्रिज के सारे पार्ट्स इसमें लगाती जा रही हूँ। और बस मैं जो भी है सामान इसका सब यहाँ की वहाँ उठा के लगाती जा रही हूँ, जिससे मुझे है ना मतलब फ्रिज क्लीन करने में आसानी होगी। और अक्षिता आगे पीछे घूम रही है, तो मुझे डर लगता है कि इसमें जो ग्लास वगैरह है वो कहीं टूट ना जाए।
तो बस इनको मैं बड़ी सावधानी से कर रही हूँ। और मैंने इसमें फ्रिज में रेगजिन बिछा कर रखी हुई है, जिससे इसमें कुछ टपक जाता है तो इसमें दाग वगैरह नहीं पड़ते। और यहाँ पर मैं जो मसाले वगैरह हैं उनको अपनी जगह पर रख देती हूँ। और मेरा फ्रिज जो है अच्छे से क्लीन हो जाएगा, क्योंकि दिवाली आने वाली है तो क्लीन तो हमें हर चीज़ करनी पड़ती है इस टाइम। तो वैसे तो सभी लोग करते हैं, मैं कुछ स्पेशल नहीं कर रही हूँ। और यहाँ पर ये लेके आए हैं आज ही सब्जी, तो मैंने कहा चलो सब्जी भी मैंने मतलब वॉश करके रख दी थी, तो मैंने आपको दिखाई नहीं थी, तो मैंने कहा चलो मैं आपको दिखाई देती हूँ कि ये क्या क्या सब्जी लेकर आए हैं। और थोड़ी कम सब्जी मैंने मंगाई थी, क्योंकि मम्मी तो है नहीं, हम दोनों ही हैं। तो बीच में दाल कड़ी कुछ भी बना लेते हैं, मूंग की दाल, सेव भाजी वगैरह, तो इतनी सब्जी काफ़ी है हम दोनों के लिए। तो यहाँ पर अक्षता की मस्तियाँ स्टार्ट हैं। वो अपने खिलौनों से दिन भर खेलती है, कहीं टी सेट, कहीं किचन सेट और कहीं रिमोट, पता नहीं उसके खिलौने। पापा से बोलती रहती है पापा मेरे लिए ये लेके आना, वो लेके आना। अब तो ये फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन भी देख लेती है और ये ऑर्डर भी कर देती है। ये बहुत तेज़ है लड़की, तो बाकी में बहुत उद्यम करती रहती है ये। तो बस यहाँ पर मैं जो बैगन वगैरह है उनको पैक करके रख रही हूँ। तो ऐसे अगर पॉलीथिन में पैक करके रखते हैं तो इन पर लाइट वगैरह नहीं पड़ती, और ये जो बैगन है बिल्कुल फ्रेश रखे रहते हैं। तो बस मैं कुछ ऐसे ही पैक करके रखती हूँ सारी सब्जियों को। और जो मिर्ची के डंठल वगैरह मेरे को निकाल कर रखना है, अभी मैंने सिर्फ इनको वॉश करके रख दिया था। तो मैंने इसमें से आलू और प्याज और लहसुन को वॉश नहीं किया था, क्योंकि ये सड़ जाते हैं अगर इनको वॉश करके रख दो तो जब मैं काटती हूँ तो मैं प्याज को भी धो लेती हूँ, और जब मैं आलू करती हूँ तो आलू को भी धो देती हूँ। तो बस मैं इन तीनों को उठाकर रख दूँगी। यहाँ तो बस मैंने डलिया में निकालने के लिए रख दिया था, क्योंकि मैंने सब्जी यहाँ पर पूरी सारी जो थैला रखा हुआ है उसमें से सारी सब्जी को मैंने निकाला हुआ था। और आप लोग अक्षता को देखो, कैमरे में आ गई है वो, तो कितना ऊधम हो रहा है उसका। और इसमें जो इसका एलिफेंट है उसमें सारे खिलौने भर लेती है, उसमें डिग्गी है एक। और बस यहाँ पर मैं जो है अपनी धनिया को तोड़ कर रख रही हूँ। और मैंने इसको एक बार धो दिया है, लेकिन मैं इसको दोबारा फिर से धोऊँगी, क्योंकि मतलब इसमें जो मिट्टी वगैरह जड़ों में से हो जाती है ना, तो मैं इसको फिर से धोऊंगी। तो चलो फिर आगे मिलते हैं। तो यहाँ पर ऊपर रखे हैं मैंने कुछ मसाले, और यहाँ मैंने रख दिया है कुछ अपना जो भी है टोनर वगैरह, गुलाब जल वगैरह। और इसमें रखा है मैंने गाजर और मूली, और यहाँ पर रख दिए है मैंने नींबू। और यहाँ छोटी सी डली हुई है थोड़ी सी मैदा, और ये है चिली सॉस। और बस इसमें मैंने सैलेड कट करके रख दिया है, क्योंकि शाम को मुझे कट नहीं करना पड़ेगा, मैं इनको दे दूँगी। ये एयर टाइट है, इसमें रख दिया है मैंने। और इसमें रख दिया है मैंने अदरक, और इसमें रखा है दही, और इसमें है जो टमाटर जैसे जो मतलब अच्छे नहीं हैं, जो थोड़े ख़राब से दब गए टमाटर, तो उनको मैं पहले डाल दूँगी। और जो अच्छे टमाटर हैं तो मैंने ऐसे रख लिए हैं, क्योंकि ये लेकर आते हैं तो ये कुछ टमाटर ऐसे ले आते हैं, इनको थोड़ा लेना नहीं आता। और इसमें मैंने बैगन को पैक करके रख दिया है, और यहाँ गोभी रख दी है, और यहाँ अचार रखा हुआ है, और यहाँ मेरा पपीता रखा हुआ है। तो बस इतना सारा सामान है जो मैंने इसमें स्टोर करके रख दिया है। तो गाइस आप लोग बताना कि मेरा फ्रिज एकदम नीट एंड क्लीन हो गया कि नहीं। और फ्रीज़र का डोर जैसे टूटा हुआ है तो उसको लगवाना है, पर याद नहीं रहता। और बस ये मैं आपको दिखा रही हूँ। तो कुछ ऐसे मेरा फ्रिज जो है क्लीन हो गया। और अभी कुछ सामान है रह गया है, धनिया मिर्ची, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर फैन में रख दिए हैं मैंने धनिया और मिर्ची। तो मिर्ची के मैंने डंठल वगैरह तोड़ दिए हैं, और ये है मिर्ची वाला बॉक्स, और ये है धनिया वाला बॉक्स। तो बस मैंने बॉक्सों को भी आज क्लीन कर दिया था निकाल के। और यहाँ पर रखी है फ्रेश धनिया, तो इसको मैंने फ़ैन के नीचे रख दिया है, ये एकदम ड्राई हो जाएगी। फिर मैं इनको पेपर लगाकर, और इनको हम 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। अगर पेपर लगा के रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी और आराम से रखे रहेंगे। तो बस यहाँ मैंने धनिया मिर्ची को वॉश करके रख दिया है। तो बस मैं अब इसको ही फ्रिज में रखूँगी। और अब मैं कहाँ जा रही हूँ? अब मैं जा रही हूँ भगवान का दीपक लगाने के लिए, क्योंकि बज गए हैं 7। तो चलो फिर चलते हैं। यहाँ पर गाइस मैं शाम को दीपक लगा रही हूँ, तो आपको दीपक लगाते हुए तो मैं दिख रही हूँ, पर मैंने थोड़ी वीडियो की स्पीड बढ़ा दी थी, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है।
और यहाँ पर बस मैं अपना दीपक लगा रही हूँ। तो एक्चुअल में मैं आपको बता देती हूँ कि मैं जो आरती गा रही हूँ वो आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वीडियो की स्पीड बढ़ी हुई है। तो मैं जो जय गणेश वाली आरती होती है तो मैं उसी को गा लेती हूँ, और कभी कभी 2 आरती को भी गा लेती हूँ, कभी कभी 1 को। तो बस यहाँ पर मैं बस 1 ही आरती को भी कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं फटाफट से अपना दीपक लगा देती हूँ, क्योंकि मेरा घर है जो काफ़ी मैसी पड़ा हुआ है। आज मुझे दिन भर हो गया काम करते करते, और मेरी तबीयत भी जो ठीक नहीं थी कुछ, और मम्मी नहीं होती तो मुझे दिन भर हो जाता है काम करते हुए। और यहाँ पर मैं तुलसी जी पर भी दीपक लगा रही हूँ। तो बस मैंने यहाँ पर तुलसी पर भी दीपक लगा दिया है, और अब मैं जाऊँगी सीधा किचन में। तो चलो फिर चलते हैं किचन में। तो सबसे पहले मैं दूध गर्म कर लेती हूँ, क्योंकि जो दूध मैं और ये रात को पीते हैं तो उसको हम लोग गर्म करके मैं रख देती हूँ। तो इसमें बस मैंने 2 गिलास दूध रखा है, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं रखती हूँ। और बस इसमें मैं कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह डाल देती हूँ। तो मैं ड्राई फ्रूट को पहले से ही कट करके, और जो मेरा एक अमूल का डिब्बा है मैं उसमें पैक करके रख लेती हूँ, जिससे मुझे जब मैं करती हूँ तो मुझे आसानी होती है, मैं तुरंत डाल देती हूँ। और ये वाला ये लाइटर लेकर आए हैं आज, उस दिन मैं लेकर आई थी तो वो ख़राब हो गया, फिर मैंने इनसे नया मंगवाया है। इसकी कुछ वारंटी है, उसमें स्टैंड भी आया है साथ में। तो ये वाला लाइटर काफ़ी अच्छा है, और अगर इसमें कोई दिक्कत आएगी तो ये वापस भी हो जाएगा। यहाँ पर मैंने जो है ग्वार की फली और आलू की सब्ज़ी कट करके रख ली है। तो बस मैं यहाँ पर सब्ज़ी बना रही हूँ। तो मैंने कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी है, और मैं यहाँ पर अक्षताएं खिलौनों से परेशान हूँ। तो किचन में अभी उसके खिलौने हैं, और यहाँ पर मेरा दूध है जो बॉयल हो रहा है। तो पहले मैं इसको देख लेती हूँ, नहीं तो नज़र हटी और दुर्घटना घटी, वो वाला केस हो जाता है तुरंत ही। और बस यहाँ पर जो है मैंने अपनी कढ़ाई चढ़ा दी है, और यहाँ पर डाल दिया है मैंने ऑयल। और गाइस मैं सिर्फ 1 आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ, और 1 आलू की सब्ज़ी इतनी सारी बन गई कि हम दोनों ने खा नहीं पाई। और यहाँ पर मेरे से कटोरी इसमें गिर गई, क्योंकि ये ज़्यादा गर्म था तो मैंने सोचा कि कहीं मैं जल नहीं जाऊँ, तो मैंने कटोरी ही हाथ से छोड़ दी। बस यहाँ पर मैं जो है प्याज वगैरह को अच्छे से फ्राई कर रही हूँ, और जल्दी जल्दी थोड़ा थोड़ा मैं आपको दिखाती जाती हूँ, नहीं आप लोग कहोगे कि रोज़ रोज़ क्या सब्ज़ी खाने का दिखाना। तो यहाँ पर मैंने हल्दी, धनिया, मिर्ची, जो रेगुलर वाले मसाले होते हैं जो सभी यूज़ करते हैं, वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। और बस मैंने इसको कुछ अच्छे से भूज लिया है, और मैं अब इसमें जो मैंने आलू और ग्वार की फली, तो वैसे हमारे यहाँ पे तो ग्वार की फली बोलते हैं, आप लोगों के यहाँ कुछ और बोलते हैं तो मेरे को बताना, क्योंकि सागर में कुछ और बोलते थे, तो सभी की लैंग्वेज अलग अलग होती है। तो बस मैंने यहाँ पर डाल दिया है वो, और मैं उनको अच्छे से मैं यहाँ पर फ्राई कर रही हूँ। तो गाइस मेरी आवाज़ बिल्कुल बैठ गई है। यहाँ पर मैंने वो नमक डाल दिया है, और यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया है। तो मैंने आपको थोड़ा थोड़ा सा दिखा दिया, और मेरी सब्ज़ी जो है बॉयल हो गई है। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी टमाटर। टमाटर डल गए हैं, तो बस टमाटर को मैं सॉफ्ट कर लूँगी। और टमाटर मैं जब मेरी सब्ज़ी आधी बनने वाली होती है तभी डालती हूँ। और यहाँ पर रख दिया है मैंने पानी बॉयल होने के लिए, क्योंकि मेरी एक प्यारी प्यारी सब्सक्राइबर है शिवानी जी, उनने बोला था कि दीदी गर्म पानी पीना आप, और अपने ध्यान रखना। तो बस मैंने ध्यान में रखते हुए गर्म पानी करना स्टार्ट कर दिया था। और यहाँ पर मैंने सब्ज़ी को दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया, और थोड़ा सा इसमें मैं धनिया और डाल दूँगी। तो बस मेरी सब्ज़ी है जो बनकर रेडी हो गई है, तो मैं इसको ढककर रख देती हूँ। और 1 आलू की सब्ज़ी बहुत बन गई। तो आज गाइस मैं कुछ अनोखा काम करने वाली हूँ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ सिल से चटनी। तो सिल से चटनी मैं क्यों बना रही हूँ मैं बताती हूँ, क्योंकि ये धनिया लेकर आए थे तो बोलते हैं, मैंने कहा बहुत सारा धनिया है ये, तो बोलते हैं मम्मी होती तो चटनी बना लेती, और तुम तो किसी काम की नहीं हो तो तुम तो नहीं बनाओगी। तो मैंने कहा ये चले गए ड्यूटी। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है कि मैं नहीं बना सकती, पर मैंने आज तक ससुराल में कभी सिल चलाई नहीं है। और वैसे मैंने अपने मायके में कभी कभार चटनी वगैरह कुछ बनाया है, चटनी बनाती थी, या कभी जो बैगन का भरता होता है ना सिल वाला, तो वो मैंने कभी कभी बनाया है। तो ऐसा नहीं है कि मैं सिल नहीं चला सकती, पर मैंने यहाँ पर कभी चलाई नहीं है। इनने और मम्मी ने मेरे को कभी देखा नहीं है चलाते हुए, क्योंकि मेरे को कभी ज़रूरत नहीं पड़ती, मम्मी घर में होती हैं तो मम्मी ही चलाती है सिल को, तो मेरी कभी ज़रूरत ही नहीं है। और जब हम लोग
जहाँ सागर में रहते थे वहाँ से लेकर हमारे पास आज तक सिल ही नहीं थी, क्योंकि सिल हमारे घर पर रखी हुई थी। हमने कभी सिल को ख़रीदा ही नहीं था क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, पर अब चटनी के हिसाब से ज़रूरत पड़ने लगी है। तो फिर यहाँ पर जो है एक दिन मेरा मन हुआ कि सिल लेकर आते हैं। तो जहाँ पर गोले के मंदिर पर सिल मिलती है, तो लॉकडाउन के टाइम हमने जो मूंग के पापड़ बनाए थे, तो स्पेशली मैं जो दाल कूटने के लिए ही मैं सिल का मुझे यूज़ लगा, तो बस मैं सिल को लेने चली गई थी। और चटनी सिल की काफ़ी अच्छी होती है, तो मैंने मतलब ये चटनी 2 बार में बना पाई थी। बीच में मैंने रेस्ट भी ले लिया था क्योंकि इसमें थोड़ी ताकत की ज़रूरत होती है। और मैं इसको जितना हो सके मैं इसको बारीक पीसना चाहती हूँ, क्योंकि चटनी जितनी बारीक होती है उतनी अच्छी लगती है। और सिल की चटनी की तो बात ही अलग होती है। तो मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, तो किस किस के मुंह में पानी आ रहा है चटनी देखकर, तो गाइस ज़रूर मैसेज करना। और चटनी जो है काफ़ी अच्छी लगती है। और बैगन वाला भरता होता है ना, वो जो सिल वाला, तो उसको तो मैं काफ़ी मिस करती हूँ। मैं मेरे ससुराल में नहीं बनता, वो मेरे मायके में बनता है। वो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। जब भी मैं घर जाती हूँ ना, तो मम्मी पूछती ना क्या बनाऊँ, तो मैं मम्मी से बोलती हूँ कि मम्मी आप बैगन वाला भरता बना दो। सर्दियों के टाइम पर मुझे बहुत अच्छा लगता है सिल वाला। तो बस यहाँ पर मैं एयर टाइट कंटेनर में जो है अपनी चटनी को भर कर रख रही हूँ, क्योंकि इसको मैं 1 या 2 दिन तो खाऊंगी ही, क्योंकि इतनी मेहनत जो लगी है इसमें, तो इसको मैं फेंकूंगी तो नहीं। और बस मैंने जो है अपनी चटनी सारी इसमें बॉक्स में भर कर रख दी है। और मैं अपने हस्बैंड को आज है ना सरप्राइज़ देने वाली हूँ। तो आज मैंने अपने हस्बैंड को क्या सरप्राइज़ दिया, तो मैंने आज उनको सरप्राइज़ कर दिया कि मैंने आज 6 साल में चटनी बनाई है। तो यहाँ पर मैं जो है अपना गर्म पानी भर कर रख रही हूँ, क्योंकि ये मिल्टन की बोतल है तो इसमें गर्म ही रहेगा, तो मैं इसको पीती रहूँगी। और इनके लिए मैं जो है एक्वागार्ड की बोतल को, RO का पानी पीते हैं ये नॉर्मल, तो भर कर रख देती हूँ। जिससे क्या होगा कि हम लोग अपना अपना पानी पी लेंगे और गर्म पानी मुझे मिलता रहेगा पीने के लिए, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसको रख ही देती हूँ। और ये दोनों बोतल को मैं अपने रूम में बेड के यहाँ साइड में रख लेती हूँ, जिससे मुझे पानी पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये अपना पानी पीते हैं, मैं अपना पानी पीती हूँ। और ये आ गए हैं ड्यूटी से, तो गाइस इनको नहीं पता कि मैं कैमरा लेकर आई हूँ, तो ये तुरंत ही मुस्कुरा जाते हैं। और यहाँ पर अक्षता जो है सारे खिलौने फेंक गई है, तो मुझे इन खिलौनों को सही जगह पर रखना है। तो गाइस ये लड़की मुझे बहुत परेशान करती है, ये दिन भर इतना फैलाती है कि मैं इसके मारे परेशान हूँ। इस वाले कमरे में से खिलौने मैंने भर के रख दिए, तो उसने जाकर अंदर वाले कमरे में पापा के पास फैला लिए, तो पापा ने डांट लगा दी कि उठाओ खिलौने, तो इसने पूरा बेड मैसी कर दिया था अंदर वाले रूम का। तो ये गाइस सच में बहुत फैलाती है, बहुत परेशान करती है दिन भर। और बच्चे पता नहीं क्या उनका है। और यहाँ पर ये नमकीन लेकर आए थे मेरा, तो मैंने इसको रख दिया है। और अब मैं कुछ और करने वाली हूँ, तो मैं यहाँ सोच रही हूँ कि मैं रोटियाँ बना लेती हूँ, क्योंकि ये आ ही गए हैं। तो मैंने इनसे पूछा तो बोलते हैं बना लो। तो इनको ज़्यादा भूख नहीं थी, नहीं तो मैं इनको खिला देती हूँ फिर खाती हूँ। तो ये बोलते हैं कि बना लो, हम दोनों साथ में ही खा लेंगे, बना कर रख लो। तो मुझे क्या है थोड़ा आइडिया नहीं होता, क्योंकि साथ में खाना ज़्यादा खप जाता है, तो मैं रोटियां एक्स्ट्रा बनाकर रख लेती हूँ। क्योंकि हम लोग साथ में खाते हैं तो हमको पता ही नहीं चलता कि हमने कितना खा लिया कितना नहीं, तो थोड़ा ज़्यादा खाना खप जाता है। और इनका मेरा खाने का टाइम अलग अलग होता है, क्योंकि ये जाते हैं ड्यूटी, तो ये सुबह लेट आते हैं तो मैं खाना खा लेती हूँ, और ये शाम को आते हैं तो मैं इनको खिला देती हूँ फिर खा लेती हूँ। तो या कभी ये लेट आते हैं तो मैं खा लेती हूँ। तो हम लोगों का साथ में खाना खाना बहुत कम होता है, कभी कभार खाते हैं कभी कभार नहीं खाते। तो जब हम लोग जैसे सही टाइम पे ये आ जाते हैं मेरा खाने का इनका, तो मैं साथ में ही थाली रेडी कर लेती हूँ। तो बस ये होता है इनका और मेरे खाने का टाइम। तो बस ऐसे हम लोग खाना खाते हैं, और वैसे कोई बात नहीं है, खाना तो खाना ही है। और यहाँ पर जो मैंने मिर्ची तोड़कर रखी हुई थी तो वो ड्राई हो गई है, तो इनके डंठल वगैरह निकाल कर मैंने रख दिए थे। तो मैंने कहा चलो मैं इनको इसमें बॉक्स में भरकर रख देती हूँ, तो इनको हम 1 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। और ये मिर्ची जो है एकदम बिल्कुल मैंने ड्राई करके इनको बंद कर दिया। अब ये वाला बॉक्स है, इसमें मैं धनिया बाद में रखूँगी। और खाने में मैंने ये बनाया था चटनी नमकीन,
व्हाट सैलेड रखना फिर भी भूल गई, कट कर लिया था फिर भी। तो मैं इनसे बोल रही हूँ कि आप आ जाओ खाना खाने के लिए, और इनको थोड़ा चिढ़ा रही हूँ मैं इस टाइम। चटनी कैसी बनी है? मैंने 5 साल में आज तुम्हारे लिए चटनी बनाई है, 5-6 साल में फर्स्ट टाइम दिल से। अभी बनाई, थोड़ी तारीफ तो कर दो। अच्छी नहीं, अच्छी बस, बहुत अच्छी नहीं। जो है सारा काम फ्री हो गया, और ये कर रहे हैं अभी सेविंग, क्योंकि सुबह लगी है इनकी ड्यूटी, और ये जाएंगे वोटों की काउंटिंग करवाने में। और अक्षता पी रही है अपना दूध कॉम्प्लेन डाल के। और कॉम्प्लेन डाल के क्या होते हैं? दूध। हाँ, तो अक्षता अपना दूध पी रही है, और मैं जो है, मुझे कोल्ड हो गया है तो मेरी आवाज़ जो है, गला बैठ गया। कल तक शायद मैं इस वीडियो का जो है वॉइस ओवर भी ना कर पाऊँ, मुझे लग रहा है ऐसा। तो मैंने ये पानी रख लिया था यहाँ पर गरम, मैंने कहा पीती रहूँगी। और मैं यहाँ पर अपनी दवाइयाँ लेकर आई थी। तो मैं अपनी कुछ दवाइयाँ जो खा लेती हूँ। तो अभी है ना डबल दवाइयाँ खा रही हूँ। एक तो खांसी जुकाम वाली खा रही हूँ, और एक जो मेरी है डेली डाइट में वो खा रही हूँ। तो अभी है ना डबल दवाइयाँ खा रही हूँ। तो आप लोग भी आ जाइए दवाइयाँ खाने के लिए, क्योंकि जब मैं आप लोगों से बोलती हूँ चाय पीने आ जाओ, खाना खाने आ जाओ, तो दवाई खाने भी आप लोग भी आ जाओ। मेरी दवाइयों में शामिल हो जाओ। शामिल है, वही तो बोल रही हूँ कि दवाइयों में शामिल कर लूँ मैं सभी को। और मैं है जो यहाँ पर पी रही हूँ मैं, मतलब गिलास से कम दूध, क्योंकि कोल्ड में बोलते हैं कि दूध पीने से और कोल्ड बढ़ जाता है। पर थोड़ा सा तो फिर भी पी लूँगी, कि जिससे मुझे रात को नींद अच्छे से आ जाएगी। तो थोड़ा सा पी लेती हूँ, इतना ही पी लेती हूँ। अक्षता को है ना 2 डकार आ गई है, क्योंकि उसने है ना दूध पी लिया। इधर आओ। बोलती थी तो डकार आई, बोल गई थी तो डकार, बोलती थी तो डकार आई थी। जस्ट मैंने अभी आधे घंटे पहले खाना खाया है, तो पेट भरा है, तो ये दूध भी नहीं आया। पी लिया, पूरा पी लिया। और मम्मा करेगी दूध और सबको इम्प्रेस। अरे कीजिए, लाइक कीजिए।
अक्षरा क्या कह रही है, सुन रहे हो? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और क्या नहीं करना भूलना, बेल बजाना बिल्कुल नहीं भूलना। इधर आओ, इधर आके बोलो क्या नहीं करना, लाइक शेयर क्या नहीं करना, लाइक करना भूलना और कमेंट करना नहीं भूलना और सब्सक्राइब नहीं भूलना, सब्सक्राइब और बेल बजाना नहीं भूलना। अरे वाह, मेरी अक्षरा तो समझदार हो गई। खांसी हो गई है मेरे बच्चे को, खांसी जुकाम हो गया। अक्षता को भी कोल्ड है, अक्षता की मम्मी को भी कोल्ड है और अक्षता के पापा को भी कोल्ड है और काना को भी कोल्ड है। तो हम सभी लोगों को इस टाइम कोल्ड चल रहा है। दादी को नहीं है, दादी तो अभी सही हो गई है। हाँ। मेरा जो है सारा काम फ्री हो गया और अब बज रहे हैं रात के 10। तो आप सभी को गुड नाइट। और हम लोग देखने वाले हैं मूवी। तो अभी जैसे कि आप सभी को मालूम है कि जो मूवी थिएटर वगैरह सभी बंद चल रहे हैं, तो कोई नई मूवी आती है तो हम लोग घर पे ही देखते हैं। सुनो, कौन सी मूवी देखने वाले हैं? लक्ष्मी। तो लक्ष्मी मूवी देखने वाले हैं, इन्हें डाउनलोड कर रखी है, तो बस वही देखने वाले हैं। और बस मैं आप सभी को अब लास्ट है जो अपना बाय बाय हॉटस्टार पर तो आज ही रिलीज हुई है। तो चलो फिर मैं आप सभी को बाय बोल देती हूँ। और इनने जो है अपनी सेविंग वेविंग कर ली है, क्योंकि सुबह इनको बहुत जल्दी जो है वोटों की काउंटिंग वगैरह करवाने जाना है। अक्षता क्या है, दिन भर उधम करती रहती है ये। और चलो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रूटीन लेके। तो तब तक के लिए बाय बाय और गुड नाइट, टेक केयर। गुड नाइट, टेक केयर।